आज दिनांक 13 मार्च 2025 को थाना कौशाम्बी पे एक अभियुक्त जिसका नाम के.एस. राणा है, जो खुद को ओमान के हाई कमिश्नर बताते थे और उसका मिसयूज़ करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। जब इनके साथ अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें ये जो के.एस. राणा है ये एक एनजीओ के लिए काम करते हैं जिसका नाम इंडिया जीसीसी ट्रेड काउंसिल है। उस एनजीओ के द्वारा इनको एनजीओ में एक ट्रेड कमिश्नर का पद दिया गया था। उसी पद का मिसयूज़ करके वो खुद को हाई कमिश्नर ऑफ ओमान बताने लगे और फर्जी दस्तावेज बना के, लेटर बना के प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग जगह पे भेजने लगे। उसी क्रम में इनकी जो प्राइवेट गाड़ी थी, उस गाड़ी पे जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट होती है, रजिस्ट्रेशन की नीली पट्टी होती है पीले कलर की, उन्होंने वो इस्तेमाल की और उसी गाड़ी का इस्तेमाल ये कर रहे थे। उनके पास से ये गाड़ी भी बरामद हुई है। जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने प्रोटोकॉल पाने के लिए गाज़ियाबाद में भेजा था, मथुरा में भेजा था, फरीदाबाद में भेजा था, वो भी बरामद हुए हैं। और इनके पास में जो इनके विजिटिंग कार्ड थे जिसमें खुद को हाई कमिश्नर कहते थे, ये भी बरामद हुआ है। सर जैसे क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, कितने जैसे प्रोटोकॉल ले चुके हैं और क्या लगता वो हिरासत में कैसे आया? देखिए, गाज़ियाबाद पुलिस को इन्होंने एक प्रोटोकॉल के लिए लेटर इशू किया था, जिसी क्रम में ये इनको प्रोटोकॉल दे दिया गया था। लेकिन उसी समय जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था उसमें थोड़ी संदिग्धता थी पाई गई और उसी क्रम में संदिग्ध डॉक्यूमेंट के आधार पे इनसे थोड़ी पूछताछ की गई। तभी इन्होंने बता दिया कि मैं हाई कमिश्नर नहीं हूँ, मैं ट्रेड कमिश्नर हूँ। और उनके द्वारा जो गाड़ी यूज़ की जा रही थी, जो डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन ट्रेड की थी, उसके भी डिटेल्स चेक किए गए। उसका जो चेसिस नंबर था उसके डिटेल्स चेक किए गए तो पता चला कि ये किसी भी डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन की नहीं है, ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन अपने खुद के नाम पे इनका रजिस्टर है। और इसी तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। सर मतलब फरीदाबाद में भी इन्होंने सिक्योरिटी ली थी। मोटो क्या चीज़ था इसके पीछे? देखिए, इन्होंने इससे पहले फरीदाबाद में भी और मथुरा में भी प्रोटोकॉल लिया है और इनके इस सारे प्रकरण के पीछे जो मोटिव रहा है वो प्रोटोकॉल पाना और जो सरकारी सुविधाएं होती है बहुत आसानी से मिल जाती है फर्जीवाड़ा करके, और ये पाने के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। इनका सर प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल ये इससे पहले 4 यूनिवर्सिटी में वीसी वाइस चांसलर रह चुके हैं, 2 यूनिवर्सिटी में ये एसोसिएटिंग वीसी रहे हैं और उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज एक्सपर्ट एडवाइज़र काम किया है। और उसके बाद ये 2024 में इन्होंने ये एक एनजीओ ज्वाइन की जो ट्रेड प्रमोट करने के लिए गल्फ कंट्रीज से संबंध रखता था। सर ओमान एम्बेसी से कोई संपर्क हुआ, उनका कोई क्या कहना है इसके ऊपर? ओमान एम्बेसी से संपर्क किया गया तो वहाँ पे उनके द्वारा ये डिक्लाइन किया गया कि उनके यहाँ कोई इस नाम का व्यक्ति एज अ हाई कमिश्नर काम करता है और उनके द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि ये जो व्हीकल है जो इनके साथ है ये किसी उनके एम्बेसी द्वारा नहीं दिया गया है। सर क्या एनजीओ का रोल निकल गया है? ट्रेड एम्बेसी जो ट्रेड कमिश्नर का पद अभी तक के पूछताछ में जो एनजीओ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए वो एनजीओ रजिस्टर्ड है और अभी तक जो हमारी जांच में एनजीओ की तरफ से कोई कमी नहीं पाई गई है।